Unacademy. Let's crack it. सर इंडिया के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के नहीं होते और ऑब्वियस सी बात है सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी नहीं होते। सिक्के का एक पहलू ये है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को डर लगता है कि यार इंग्लिश मीडियम के बराबर में टक्कर दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। उसी तरह सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को उन स्टेट्स में डर लगता है कि ये जब वो एज ए जज ज्वाइन करेंगे जहाँ पर सारी प्रैक्टिस हिंदी में चल रही है तब वो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उसी को लेकर एक जनरली सवाल रहता है कि अगर मैं क्या हिंदी या इंग्लिश में मीडियम में हूँ तो मुझे क्या ये मेरे लिए कोई कमी है क्या। तो सर इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? धनसुख सर, हम कोई अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं रह रहे। मैं खुद भी एक कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ और मैं आज के दिन में मानता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हिंदी में मेरा हाथ तंग है, जो मैं बहुत कई बार ईर्ष्या रखता हूँ धनसुख सिंह जी, बिकॉज इनकी हिंदी इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं। और एक बात और बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर जो रूरल बैकग्राउंड से हैं उनको लगता है कि हमारा इंग्लिश वीक है तो हम तो कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा, आज मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मेरे 400 से ऊपर मेरे स्टूडेंट्स जुडिशियल ऑफिसर बन चुके हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी इंग्लिश अच्छी तरह नहीं जानते, जिन्होंने जाके सीधा बोल दिया अपने इंटरव्यू में कि सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके जवाब हिंदी में दे दूं या इवन पंजाबी में दे दूं। तो आज तक मैंने कोई बोर्ड नहीं देखा जो कहे नहीं इंग्लिश में जवाब दो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हमारी जब ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो देयर इज़ नो रीज़न कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। बट हैविंग सेड दिस, ये मतलब नहीं है कि हम इंग्लिश ना सीखें। हमें, अगर मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ तो मुझे हिंदी सीखनी चाहिए, वैसे भी हमारे देश की भाषा है। पर इंग्लिश ना आना कोई हैंडीकैप नहीं है। जैसा कि एक हैंडीकैप ना होना एक अलग चीज़ है और एक एड ऑन होना एक अच्छी चीज़ है। जैसे मेरे को 2-3 लैंग्वेजेस और आती हैं, मुझे मुझे प्राइड होती है जब मैं उस एरिया के आदमी को मिलता हूँ, उसकी भाषा में बात करता हूँ तो वो भी बड़ा हैरान होता है, मैं भी बड़ा प्राउड होता हूँ। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जो अपनी इंग्लिश को इमीडिएटली ठीक करना चाहते हैं, IELTS का कोर्स ज्वाइन कर लो, 3 महीने का वो कोर्स कर लो, काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी और कुछ नहीं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिमिलरली जो हिंदी नहीं जानते, हिंदी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे बेंगलोर और यहाँ पे काफ़ी सारे कन्नड़ा लोग हैं। मेरे टैक्सी ड्राइवर से मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा था, टूटी फूटी से कर रहा था पर कर रहा था। यानी हिंदी हर आदमी जानता है और अगर आप थोड़ी सी उसको हिम्मत करो, जैसे हिंदी के न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने शुरू कर दो तो विद इन नो टाइम ये ठीक हो जाती है। सो आई डोंट थिंक कि हिंदी को इंग्लिश ना आना और इंग्लिश को हिंदी ना आना कोई मेजर ड्रॉबैक है। और अगर किसी के दिमाग में ये है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं इंटरव्यू में क्या करूँगा, लेट मी टेल यू, वो दिन चले गए। जब मैं सिविल सर्विसेज में आता था तब शायद इंग्लिश में या कॉन्वेंट में या पब्लिक स्कूल में जाने का फ़ायदा था, आज के दिन में नहीं है। आज के दिन में रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज़्यादा सक्सीड कर रहे हैं। कोई कोटेशन नहीं है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। Yes. सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लैंग्वेज वाला इश्यू है ना, ये प्रैक्टिकली की ज़्यादा स्टूडेंट के माइंड में साइकोलॉजिकली ज़्यादा, साइकोलॉजिकल, एब्सोल्युटली। तभी मैंने कहा बिल्कुल भी इसको हैंडीकैप मत मानो। एग्जैक्टली साइकोलॉजिकली क्यों है। थोड़ी सी बात सर आपकी इजाज़त के साथ कहना कड़वी है लेकिन सुनिएगा ज़रूर। देखो ऐसा है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आप दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहो मैं हिंदी मीडियम इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप इनडायरेक्टली अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और हमें से पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली हमारा माइंड उसको फॉलो करने लग जाता है। नेवर से दैट। जब किसी कैंडिडेट ने बोर्ड के सामने कहा कि सर आई वुड लाइक टू आंसर इन हिंदी, मैं हिंदी में जवाब देना चाहता हूँ, बोर्ड मना नहीं करता है कभी नहीं। तो आप ऐसा कभी नहीं सोचें। सेकेंड चीज ये, ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश से नफरत कर रहे हो। सर कई बार ये चीज उनके मन में एक एरोगेंसी का भाव लैंग्वेज के प्रति कभी नहीं लाना चाहिए। आपको इंग्लिश समय की जरूरत है, सीखना भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कल आप प्रैक्टिस में यूज करते हो या फिर किसी वकील ने आपके सामने कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेश कर दिया तो आपको क्या लगता है वो हिंदी के अंदर पेश करेगा? नहीं ना, बी प्रैक्टिकल, वो इंग्लिश के अंदर पेश करेगा। हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग मोस्ट ऑफ हाई कोर्ट में इंग्लिश के अंदर होती है। फिर उस केस में क्या करोगे? नारा लगाओगे कि हम हाई कोर्ट की भाषा बदलेंगे, आंदोलन करोगे? नहीं ना। तो जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उसके बारे में सोचें जरा आप, है ना।
कहने का मेरा मतलब ये है कि आप हिंदी मीडियम है, आप अपने लिखावट के अंदर डेफिनेटली हिंदी को यूज़ करें, लेकिन इतनी समझ तो रखें कि इंग्लिश के कंटेंट को कॉम्प्रिहेंड कर सकें। बिल्कुल। ऑन द सेम पॉइंट जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट और खासकर वो इन 7-8 स्टेट्स के बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एक्सेट्रा, जहाँ पे लोअर जुडिशरी की सारी प्रोसीडिंग प्रक्रिया जो है वो हिंदी के अंदर होती है। तो इन स्टेट के अंदर सिविल जज की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स को जो टेक्निकल वर्ड्स है उनकी हिंदी भी अपने जहन के अंदर दिमाग में रखनी चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू। सर मैंने एक थोड़ा सा इनोवेटिव किया है, अल्फा लिंकिंग एक चार्ट्स मैंने क्रिएट किया सर। अच्छा। उसमें A to Z लगा के मैंने जितने भी जो लीगल वर्ड्स आते हैं खासकर यूज होते हैं उनका मैंने अल्फाबेट का इंग्लिश और इमीडिएटली साथ साथ में हिंदी, और वो वर्ड कहाँ कहाँ पे लिंक हो रहा है वो साथ में मैंने मेंशन किया है। तो उसका से मैंने रेस्पॉन्ड कई कैंडिडेट से लिया, लिटरली उनका इम्प्रूवमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो वो आप भी इस्तेमाल है जो कर सकते हैं। राइट। थैंक यू। An Academy. Let's crack it.